देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जब आपका जी, फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है ना और आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आप अंततः उसको रिबूट कर देते हैं। जब आपको समझ में नहीं जी, आता कि इस फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है, तो आप रिबूट कर देते हैं। तो अब बीएसपी के लिए बैक टू बेसिक्स का समय है ये। बैक हुँ। टू बेसिक्स मतलब मान्यवर काशीराम साहब के जो दिखाया हुआ मार्ग है, उस कैडर पे जाया जाए, अम्बेडकरिज़्म को स्ट्रॉन्ग करें बसपा और के पास में एक नया कहने के चेहरा आकाश आनंद के तौर पर देखा जा रहा है। बहन मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है। लोकसभा 2024 के चुनाव है। तमाम इस मद्देनजर रखते हुए अब बसपा के लिए कितनी ज्यादा चुनौती होगी ऐसे समय में लोकसभा 2024 के चुनाव में जहां पर अब बहुजन राग कहने की कांग्रेस और बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। कितना ज्यादा मुश्किल है, कितनी चुनौती है बसपा के लिए, आपका अनुमान क्या है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जब आपका जी, फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है ना और आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आप अंततः उसको रिबूट कर देते हैं। जब आपको समझ में नहीं जी, आता कि इस फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है, तो आप रिबूट कर देते हैं। तो अब बीएसपी के लिए बैक टू बेसिक्स का समय है ये। बैक टू हुँ। बेसिक्स मतलब मान्यवर काशीराम साहब के जो दिखाया हुआ मार्ग है, उस कैडर पे जाया जाए, अम्बेडकरिज़्म को स्ट्रॉन्ग करें और बहुजन ताना-बाना बुनने से पहले जो अपना कोर स्ट्रेंथ है, जो दलित वर्ग है, उसको वापस एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कई बार वीक हुआ नज़र आता है। और जिस तरह के अत्याचार उत्पीड़न विभिन्न राज्यों में होते हैं, उन जी, सब पे लोगों को थोड़ा-सा जागृत करना पड़ेगा कि अगर आप संपन्न हैं, अगर आप जो हैं कैपेबल हैं या आप उस कह सकते हैं कि कमज़ोर स्थिति से निकल के बाहर आ गए हैं, तो भी आपका एक भाई, एक बहन किसी हाशिए पर पड़ी है जो कि जातिगत अत्याचार उत्पीड़न झेल रही है। ये तो डे टू डे इश्यूज़ हैं जो मैं कास्टिज़्म के बता रहा हूँ। इसके अलावा जो जी, वाइड स्प्रेड जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से एंटी दलित है। रिज़र्वेशन को लेके खुले तौर पे मुखालफत की जाती है। तवलीन सिंह जो है इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख देती हैं जिसके अंदर तथ्यात्मक रूप से खामियाँ हैं और किसी न किसी तरह से घुमा-फिरा के दलितों को एक तरह से स्टिग्मेटाइज़ करने की कोशिश है। देखिए, दलित इस देश के अंदर राजनीति करते ज़्यादा लोगों को अच्छे नहीं लगते जी, क्योंकि वो कौम जिसको सदियों सदियों से जिनका दमन किया गया, शोषण किया गया, जो आज़ादी के बाद भी कई दशकों तक अपने हक अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई। बाबा साहब सारे अधिकार देके चले गए, शिक्षा के, डिग्निटी के, सुरक्षा के, संविधान के अंदर, उसके बावजूद भी इतना बड़ा वर्ग, उसकी नुमाइंदगी जो है, वो विधानसभाओं में नहीं हो पाई। आरक्षण ज़रूर था, आज भी आरक्षण है। लोग कह सकते हैं कि इतने विधायक, इतने सांसद तो जीतते ही हैं, लेकिन सवाल मेरा यही रह जाता है कि जब मसलन मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षित सीटों के विधायक जीत के आए हुए हैं, आरक्षित सीटों पे एसटी और एससी विधायक जीत के आए हुए हैं, तो जब सीधी वाला पेशाब कांड हुआ था, तो कांग्रेस और भाजपा के कितने विधायकों ने आवाज उठाई थी? जी, सवाल ये है। तो अंततः इन मुद्दों पे आपको अपनी ही पार्टियां लड़ती हुई नजर आती हैं और अगर हम राजस्थान की बात करें तो कितने कांग्रेस के आरक्षित जो विधायक थे, जो खुद दलित समाज से आते हैं, कितने लोग मुखरता से बोलते हैं। तो यही दिक्कत है कि जो भी आरक्षित सीटों के विधायक हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो अपनी-अपनी पार्टियों के एक तरह से प्रतिनिधि हैं और वो अपनी पार्टियों तक सीमित रहना चाहते हैं। वो जिस काम के लिए उनको आरक्षण मिला था, जिस वजह से जो बाबा साहब की जो अंडरलाइन फिनोमिना था कि ये लोग जाएँगे सदनों में अपने-अपने समाज की आवाज़ उठाएँगे, उनके हक अधिकारों की लड़ाई करेंगे, वो हो नहीं रहा। केवल वो आरक्षित सीटों पे जो विधायक जीत के आते हैं, वो अपनी पार्टियों के गुलाम बन के रह जाते हैं। अधिकतर लोगों की क्षमता तो इतनी भी नहीं कि वो सदन में, लोकसभा के अंदर अपनी बात तक रख सकें इन मुद्दों के ऊपर और वो अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते। इसीलिए बीएसपी जो है, उसको बैक टू बेसिक्स आना होगा और क्योंकि अब आकाश आनंद जी जो हैं, वो बहुत सी अहम ज़िम्मेदारियाँ सँभालेंगे। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बीएसपी हर वो काम अब करना चाहेगी, जो उसने नहीं किया है, जो राजनीति में शाश्वत, रिलेवेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए करना चाहिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।